ये तो या फिर कानून को मत मानिए, फाड़ के फेंक दीजिए कानून को, जला दीजिए कानून को। अपने हाथ में कानून लेकर जिंदा जलाने का किसने अधिकार दिया है? तो आपको ये बताइए पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है? जो गलत कर रहा है उसको पकड़ना होता है, और पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है। तो बताइए कितनी बड़ी मिली भगत। 5 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं। मुकदमे बता रहे हैं उन पे, जुनैद पे ना 50 मुकदमे हो तो आप जिंदा जला देंगे उसको? मुकदमे जो है वो पुलिस सुनिए कोर्ट में होगा, वो सब तय होगा मुकदमे थे क्या नहीं। मुकदमे तो MLA नेताओं पर भी होते हैं, मंत्रियों पर भी होते हैं। तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी हैं, तो क्या लगता है कि किसी तरीके का संरक्षण पर्याप्त है? बिल्कुल, देखिए वो बजरंग दल का था जिसने ये वारदात की है, और जो मिले भगत हैं हमेशा से इस देश के अंदर गौ माता को मानने वाले हमारे हिंदू लोग बहुत हैं। हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन गोकशी के शक के बुनियाद पर किसी को जिंदा जलाना, किसी को मारना, ये कौन सा कानून इजाज़त देता है या कौन सा धर्म इजाज़त देता है? मुझे ये बताइए। ये शर्मनाक हरकत की गई है, इसकी माफ़ी नहीं है। हम लोग यहाँ से उसके ऐसे लोगों के लिए हमेशा ही मांग करते हैं कि उनको फांसी की मांग होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आज देश के अंदर? ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो बैठे हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी इंसान को अगर जिंदा जला दिया जाए तो जो मुर्दा भी होगा उसको भी शर्म आ जाएगी। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आ रही, उस पर ये कह रहे हैं कि गौ माता के नाम पे हम जिंदा जलाएंगे, हम देश में माहौल ख़राब करेंगे। ये हमेशा से मॉब लिंचिंग के नाम पे ऐसे ही चुरकुट जो आते हैं हमेशा ये काम करके देश में माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। चाहे मैं ये कह रहा हूँ किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है, अगर किसी को भीड़ के नाम पर, भीड़ 50-100 लोगों की आकर उसको ज़िंदा जला दें या मार दें, कूट कर चाकू मार दें, तो ये बिल्कुल ही कतई बर्दाश्त नहीं है। हमने भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे, हमारे जाकिर नगर में भी कैंडल मार्च निकला था इसके खिलाफ, और हम ये कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को, लेकिन सरकार के ही लोग उनको जो है, सुनिए अमित शाह के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये काम होता है। राजस्थान में तो बीजेपी नहीं है, हरियाणा में भले ही जाकर इस काम को अंजाम दिया गया, लेकिन राजस्थान पुलिस ने क्या कहा, अब तक क्या किया और सरकार क्या कर रही है? देखिए आपको मालूम होगा 2014 के बाद ये घटनाएं चालू हुई हैं। जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनको मारा जाता है, और कहते हैं कि ये हमारी गौ माता की हत्या करना चाह रहे थे और ये है वो फलाना, उल्टा सीधा जोड़कर उनको एक देश में माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे ही लोग आते हैं हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ किसी की भी, सुनिए मेरी बात, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसको इजाज़त है कि कोई किसी को मान दे या मुस्लिम हिंदू को मार दे? हम बर्दाश्त कर लेंगे? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और सबको बराबर का जो है इसमें रहने की इजाज़त है, देश के अंदर बात करने की इजाज़त है। सुनिए वो कानून बन चुका है, आपको मालूम होगा संसद से भी पास हुआ कि कोई भी अगर इस तरीके की वारदात कर रहा है, गाय माता को काटने का काम कर रहा है या गो तस्करी के नाम पर इस तरीके से व्यवहार करा, उसके लिए कानून है। ये तो या फिर कानून को मत मानिए, फाड़ के फेंक दीजिए कानून को, जला दीजिए कानून को। अपने हाथ में कानून लेकर जिंदा जलाने का किसने अधिकार दिया है? ऐसे ही लोग जो देश में हमेशा नफरत फैलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को जो हमेशा आने चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें इस देश के अंदर, लेकिन उनके पेट में दर्द होता है। जहां हम लोग एकता की बात करते हैं वहीं ऐसी वारदात करा देते हैं। मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है इसको। अगर किसी के घर परिवार से एक जिंदा लाश उठती है तो उसके परिवार के बारे में सोच लिए कि उसके 6 बच्चे हैं, उसके छोटा भाई जो है वो कॉन्शियस है, जो बड़ा भाई है वो मेंटल है, उसकी भी वही वो करता था, उसकी सारी देखभाल, सारे बच्चों का जो प्रॉपर तरीके से वो मेंटेनेंस करता था वही जुनैद करता था। लेकिन उसको मारने के बाद अब ये बताइए 12 लोगों को बेघर का कौन उसका वो जिम्मेदारी लेगा? कौन उसकी बीवी की जिम्मेदारी लेगा? कौन उसके घर की जिम्मेदारी लेगा? इस पे क्यों नहीं बात करते आप लोग? ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए जो हमेशा यही बात करते हैं। और वो ऐसे देखिए PFI को बैन करा हमने, देश का सुनिए, PFI को बैन करा हमने, देश के कानून का, हमने देश की सरकार का सम्मान किया, मैंने ठीक है बैन कर दिया, हटाओ। लेकिन जो बजरंग दल वाले हैं जो हमेशा ये गुंडागर्दी करते हैं और अपना कानून हाथ में लेते हैं, उसको कौन बैन करेगा? उस पर कौन सवाल उठाएगा? कोई सरकार उन पर बोलने का काम नहीं करती है। और आपको एक वो भी नहीं है कि आप पत्रकार हैं, आप उनसे सवाल पूछ लें सरकार से कि बजरंग दल को जो बैन कराइए, देश में माहौल खराब कर रहा है, चाहे वो हिंदू को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है, गाय के नाम पर मार रहा है। अब ये बताइए क्या कोई सवाल नहीं उठाता? आप क्यों नहीं उठाते? अगर आप मीडिया में तो बताइए, उनसे बात करिए सरकार से कि इनको जल्द से जल्द बैन किया जाए।
इस तरीके से लोगों को। और ये आरोप ये भी है कि वो लगातार गो तस्करी कर रहा था। अब जब आपने कहा कि कानून का उल्लंघन, अभी तो आपने सुना नहीं होगा, गो तस्करी का कोई मामला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ जब जिस तरीके से उसको मारा गया, और सुनिए इस तरीके से मारा गया, जब थाने में लेकर गया वो अधमरा था, तो पुलिस उनको सह देती है, पुलिस प्रशासन ये कहती है यहाँ से ले जाओ उसको, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मर गया तो हमारे ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो आपको ये बताइए पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है? जो गलत कर रहा है उसको पकड़ना होता है, और पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है, तो बताइए कितनी बड़ी मिलीभगत हो सकती है। अगर पुलिस ये कह रही है कि आप लोग यहाँ से चला जाइए, इसको वहाँ दूर ले जाकर कहीं कुछ कर दीजिए, और उन्होंने यही करा, 200 किलोमीटर जाकर उसको जिंदा जला दिया गया। उसके बच्चों के आपने देखा होगा किस तरीके से ये वारदात की गई। हमारे सारे नेता चुप हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, जो नेता बोल रहे हैं उनको देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। कह रहे कानून करेगा, अरे कानून करेगा तो फिर पहले क्यों नहीं ऐसे लोगों पर जो हमेशा से फेसबुक पर लाइव चला के कहते हैं कि हमको रक्षक हैं और हम हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोगों को मार देंगे, जिंदा जला देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करें, कौन करेगा कार्रवाई? बताइए मुझे। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, ओवैसी वहाँ पर गए, ओवैसी को लेकर कहा जाता कि बीजेपी के दलाल हैं। देखिए जो बोलेगा वो दलाल है। मेरी बात सुनिए, हर इंसान का अपना नजरिया होता है। दलाल तो कुछ लोग आप लोगों को भी बोलते हैं, समझ गए? चाहे नेशनल मीडिया हो, यूट्यूबर हो, लेकिन उनके कहने से कोई दलाल नहीं हो जाता। अगर वैसे उनके आंसू पहुंचने गए हैं, उनके दुख और दर्द में खड़े हुए हैं, तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? वो अपने लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और नेताओं की तरह तो नहीं है जिनकी जबान नहीं खुलती, जो एक गया नहीं अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बैठे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उसने कभी अभी तक कोई इस पर सवाल नहीं उठाया। बस इधर उधर की बात कर रहे हैं, मेन बात नहीं कर रहे क्या हुआ। ऐसे लोगों को अरेस्ट, एक बंदा अरेस्ट हुआ, 5 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, अभी तक 3 दिन हो चुके हैं। मुकदमे बता रहे हैं उन पे, जुनैद पे ना 5 मुकदमे। 50 मुकदमे हो तो आप जिंदा जला देंगे उसको? मुकदमे जो है वो सुनिए कोर्ट में होगा, वो सब तय होगा मुकदमे थे क्या नहीं। मुकदमे तो एमएलए नेताओं पर भी होते हैं, मंत्रियों पे भी होते हैं, क्यों नहीं उनको जेल में डाला? क्या उनको जिंदा जलाने का अधिकार है आपको? बात कर रहे हैं मुकदमे, बात मुकदमे की नहीं है, बात इंसाफ की होनी चाहिए। अगर कानून हाथ में लेकर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो वाकई में आप कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कानून को आग लगा दिया जाए। इस पे आरोप लगा है मोनू माने सर, कह रहे कि हरियाणा गोरक्षक का टास्क फोर्स का कुछ है, वो टास्क फोर्स का, तो वो तो जो ये लोग टास्क करना चाह रहे हैं वो टास्क नहीं कर रहे, वो नफरत फैला रहे हैं। वो कहाँ जहाँ देखते हैं मुसलमान से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी मार लगा दो, उसकी मॉब लिंचिंग कर दो, और एक वीडियो वायरल करा दो, और कह दो कि इस देश का हिंदू जो है मुस्लिम पे भारी है। ये नहीं होगा। और अगर पहले उन पे ऐसे लोगों पे, क्योंकि आज से नहीं, ये वारदात शुरू से 2014 के पास लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा, जुनैद, इससे पहले एक जुनैद को ट्रेन में मारकर मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, और बहुत से अखलाक को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनके मॉब लिंचिंग, लेकिन सरकार आज तक उन पर कोई कार्रवाई कर पाई? ऐसे लोगों को जो छूट के आते हैं, सरकार के मंत्री उनका स्वागत करने का काम करते हैं। जैसे देखा होगा बिल्किस बानो के हथियारों को, जो उसके बलात्कार करने वाले लोग थे, उसके परिवार को खत्म कर दिया, उसका स्वागत कर रहे हैं गुजरात में। इनको शर्म आनी चाहिए, सरकार के लोगों को, एमएलए मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म बेच के खा चुके हैं ये लोग। बिल्किस बानो के लिए सारे मुस्लिम खड़े थे, तो क्या ये भी अभी भी खड़े हुए हैं? मुस्लिम तो हिंदू भाइयों के लिए भी खड़े हुए हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हर मुद्दे पे मुसलमान खड़ा हुआ है, हर मुद्दे पे जो वैसे सेकुलर लोग हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले, कानून को मानने वाले, वो लोग खड़े हुए, लेकिन आप लोग नहीं खड़े। न इस देश का जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो नहीं खड़े, जो इस देश को मोहब्बत से चलाने वाले हैं, इस देश को कानून को मानते हैं, वो सब लोग खड़े हुए हैं। नफरत वो हमेशा से आरएसएस के लोग फैला रहे हैं, जो जिनकी मानसिकता यही रहती है कि हिंदू मुस्लिम की बात करो और 2 मंदिर मस्जिद की बात करो, और ऐसे जो है हत्या करा दो इसके नाम पर।